Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज इस वीडियो में हम अभी हाल ही में जो शास्त्री का टेट हुआ है, एचपी शास्त्री टेट हुआ है, तो उसमें जो जर्नल अवेयरनेस सेक्शन था जिसमें कि एचपी करंट अफेयर और जितना भी जीके वगैरह और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में जो भी प्रश्न थे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ज़रूरी नहीं कि आपके शास्त्री टेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये प्रश्न बराबर इंपॉर्टेंट हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसीलिए बने रहिए इस वीडियो पर और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। किस भारतीय राज्य की समुद्र के साथ सीमा सबसे लंबी है? तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा समुद्र के साथ सबसे लंबी है? तो वो है ऑप्शन सी, गुजरात। इसका आंसर गुजरात है। गुजरात जो है, इसकी जो समुद्री सीमा सबसे लंबी है। जो भारत है इसका जो समुद्री सीमा है वो 7516.6 है और इसमें से अकेला जो गुजरात है वो 1214.7 किलोमीटर जो है वो समुद्र के साथ सीमा अपनी जो है वो इसकी सीमा लगती है। और ये भारत की कुल समुद्री सीमा का 23% है। जो कांडला पोर्ट है वो गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट है और मतलब लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, गुजरात का भी और भारत का भी सबसे बड़ा पोर्ट है गुजरात का कांडला पोर्ट। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो वो है आपका ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट, कुल्लू देश की कहानी के लेखक कौन है? जो कुल्लू देश की कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुल्लू देश की कहानी है जो है वो है ऑप्शन बी, लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा जो राहुल सांस्कृत्यानन है इन्होंने लिखी है किन्नर देश और हिमालय परिचय। कौन सी? किन्नर देश और हिमालय परिचय लिखी है राहुल सांस्कृत्यानन ने। और इसमें ऑप्शन है देवराज शर्मा। तो जो देवराज शर्मा है इन्होंने लिखी है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक। हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक और हिमाचल प्रदेश परिचय ये लिखी है देवराज शर्मा ने। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में लारजी जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ है? कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में लारजी? तो जो लारजी है वो कुल्लू में है और ये व्यास नदी पर बनी है ये परियोजना। ये 126 मेगावाट की है। कितने? 126 मेगावाट की ये परियोजना है और ये 2007 में जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को। जो 29 अगस्त है ये मेजर ध्यानचंद जी की जो है जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनकी जयंती होती है 29 अगस्त को। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। और जो है ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में, ये 2002 से दिया जाता है। नेक्स्ट, महाकाली झील किस जिले में है? तो महाकाली जो झील है वो कौन से जिले में है? महाकाली झील जो है वो है चंबा में। कहाँ पर है? महाकाली झील चंबा में है और ये फ्रोजन फॉर 6 मंथ है, 6 महीने तक जो है वो जमी रहती है महाकाली झील। नेक्स्ट, आचार्य द्रोण के पिता कौन थे? तो आचार्य जो द्रोण हैं थे जो कि कौरव पांडवों के गुरु थे, तो उनके पिता कौन थे? उनके पिता थे ऑप्शन ए सही है, महर्षि भारद्वाज जो है वो आचार्य द्रोण के पिता थे। नेक्स्ट, शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है? जो शिक्षा है वो संविधान की कौन सी सूची में आता है? तो शिक्षा जो है वो संविधान की आता है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा विषय जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र कोई कानून लागू करता है तो राज्य के द्वारा बनाया गया कानून अपने आप निरस्त हो जाता है और केंद्र का कानून लागू हो जाता है। लेकिन कोई भी विषय जिस पर दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं या दोनों उस विषय को देख सकते हैं वो है समवर्ती सूची का विषय होता है। और जो शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो इसमें जोड़ा गया था समवर्ती सूची। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब बनाया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब बनाया गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये 10 सितंबर 2013 को, कब? 10 सितंबर 2013 को बनाया गया
और खाद्य जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसका प्रयोजन क्या था, बनाने का कारण क्या था कि लोगों को सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम जो है वो उत्तम किस्म का खाद्यान्न, उत्तम किस्म के जो है खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न जो है उपलब्ध कराना था। किसका? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो इसका उद्देश्य। नेक्स्ट, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र का वो भाग जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना, दृष्टि पटल, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो है वो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। और जो कर्क रेखा जिसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। 23.5 डिग्री जो है वो विषुवत रेखा से ऊपर है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और इसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, जो मकर रेखा है, वो साउथ हेमिस्फीयर में है और ये 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में है। ये भी विषुवत रेखा से जो है वो नीचे की तरफ है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश किस स्थान पर दिया था? जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो कौन से स्थान पर दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में, ये यूपी में है। और सारनाथ में जो प्रथम उपदेश जो दिया था बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं जैसे कि गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इसके अलावा इनकी ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और जो इनका निधन हुआ, जो कुशीनगर में हुआ, उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनको इन नामों से भी जानते हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो हिमाचल प्रदेश जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश एचपी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को हुई थी, क्योंकि उस दिन हिमाचल प्रदेश बना था, उसी दिन इसकी स्थापना भी हुई। और इसके प्रथम चीफ जस्टिस जो थे एमएच बेग, जिनका पूरा नाम था मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ये थे प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट। नेक्स्ट, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? जो एलईडी है उसका पूर्ण रूप क्या है? उसका पूर्ण रूप है वो है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा जो है आपका एलसीडी का जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और यूएसबी भी इंपॉर्टेंट है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से अनभिज्ञ थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हें किस जानवर की जानकारी नहीं थी? तो उन्हें ऑप्शन बी जो है घोड़ों की जानकारी नहीं थी। और घोड़ों के साथ साथ जो जिस धातु की उन्हें जानकारी नहीं थी वो थी लोहे की जानकारी भी उनको नहीं थी। इसके अलावा जो पशु जिनका वो पालन करते थे, पशुपालन करते थे जिन पशुओं का, वो थे गाय, भैंस, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, और हो गया आपका सुअर हो गया, बकरी होगी, और अपना मुर्गियां हो गए। तो इन सब का जो है वो पशुपालन करते थे। नेक्स्ट, इंडिका किताब का लेखक कौन था? इंडिका किताब जो है वो किसने लिखी थी? तो इंडिका किताब लिखी थी मेगास्थनीज की लिखी हुई है इंडिका। और मेगास्थनीज जो थे वो यूनानी राजदूत थे जो 305 ईस्वी में आए थे। कहाँ पर आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे। और इंडिका जो है वो किस बारे में है? भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में है इंडिका पुस्तक। तो इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। 305 ईस्वी में ये भारत आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, एक यूनानी राजदूत थे ये। नेक्स्ट, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। इनका पूरा नाम था हरिलाल जसकिंदर कानिया। तो क्या था? हरिलाल जक्कीसुदास कानिया इनका पूरा नाम था। और ये 26 जनवरी 1950 को जो है
वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने और इसी दिन जो है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो बजरंग पूनिया जो किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंध रखते हैं बजरंग पूनिया। इनकी पत्नी जो है वो संगीता फोगाट जो से इन्होंने शादी की है। ये जज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं बजरंग पूनिया जो है। नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब जो तलवंडी पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ था और ये वर्तमान में पाकिस्तान है। गुरु नानक देव जो हैं ये सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी और सिख धर्म के पहले जो है गुरु थे गुरु नानक देव। नेक्स्ट, कांगड़ा के कटोच वंश का संस्थापक कौन था? जो कांगड़ा का कटोच वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी भूमिचंद ने। कांगड़ा के कटोच वंश की स्थापना की थी भूमिचंद ने। लेकिन जो कांगड़ा में जो है त्रिगर्त रियासत है उसकी स्थापना की सुशर्मा चंद्र ने। और कांगड़ा का किला जिसे नगरकोट का किला भी कहा जाता है वो भी बनाया सुशर्मा चंद ने। सुशर्मा चंद जो है वो महाभारत में कौरवों की पक्ष से लड़े थे, कौरवों की ओर से लड़े थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत में कौरवों की पक्ष से लड़ने वाला कटोच वंश का कौन सा राजा था, या कांगड़ा का कौन सा राजा था, त्रिगर्त का कौन सा राजा था, इस तरह पूछा जा सकता है। तो वो थे सुशर्मा चंद्र, लेकिन कटोच वंश की स्थापना की थी भूमिचंद ने। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर ने कांगड़ा के दुर्ग पर कब आक्रमण किया? तो जो जहांगीर है उसने कांगड़ा के दुर्ग पर कब आक्रमण, कांगड़ा किले पर कब आक्रमण किया था? 1620 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था कांगड़ा किले पर। और उस समय वहाँ का राजा कौन था? हरिचंद था, हरिचंद जो कि नाबालिग था। कौन था? हरिचंद। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जब जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था हरिचंद। तो इसने जो है नगरकोट को जीत लिया था, नगरकोट किले, कांगड़ा किले को जीत लिया था। और 1622 में जो जहांगीर कांगड़ा आया, जब ये कांगड़ा आया तो इसने जो है नगरकोट का किला उसमें क्या किया? एक जहांगीरी दरवाजा और एक मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, प्राचीन गुलेर रियासत का संस्थापक कौन था? जो प्राचीन गुलेर रियासत थी जिसको कि ग्वालियर के नाम से भी जाना जाता था, तो उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी हरिचंद ने। कब की थी? 1405 ईस्वी में की थी हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना। और ये क्यों हुई? क्योंकि कांगड़ा का राजा जो है वो, ये पहले कांगड़ा के राजा थे, जो अपने हरिचंद हैं कांगड़ा के राजा थे, लेकिन ये शिकार खेलने गए, आखेट पर गए और घोड़े समेत जो है वो कुएं में गिर गए, कई दिनों तक कुएं के अंदर रहे। तो जो कि इनके वहाँ पर जो कांगड़ा था वहाँ पर एक क्या समाचार हो गया कि उनकी मृत्यु हो गई। तो इनके जो छोटा भाई था करमचंद उसको राजा बना दिया गया और इनकी रानियाँ सती हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जो वे इनको वहाँ से निकाला, किसी राहगीर ने जिनको देखा और निकाला, ये वापस आए तो देखा कि राजपाट जो है वो भाई के पास चला गया है। तो इन्होंने राजपाट वापस लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि किसी का राज्याभिषेक एक बार हो जाता है तो वापस नहीं लिया जाता, अशुभ होता है। तो इन्होंने वहाँ से चले गए और 1405 में क्या किया? गुलेर रियासत की स्थापना की, जिसे कि ग्वालियर के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने अपनी राजधानी, गुलेर की राजधानी इन्होंने बनाया, हरिपुर को जो है वो अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, कोरोना वायरस टेस्ट का क्या नाम है? तो कोरोना वायरस टेस्ट, कोरोना के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहा है। इसमें भी देखिए कोरोना वायरस से रिलेटेड एक प्रश्न है कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 टेस्ट है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है RT-PCR। RT-PCR टेस्ट उसे कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? RT-PCR के फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसका फुल फॉर्म है RT-PCR की। नेक्स्ट, कौन सा शहर 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा जो शहर है वो कौन करेगा? होंगझोउ चीन जो है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। होंगझोउ चीन जो है वो इसकी मेजबानी करेगा एशियन गेम 2022 की। और ये 19th जो है 19वें एशियन गेम होंगे, 10 से 25 सितंबर तक जो है इनका आयोजन किया जाएगा। इन्हें एशियन गेम्स को जो है वो एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। और जो प्रथम एशियन गेम है वो भारत में आयोजित किए गए थे दिल्ली में 1951 में। और इससे जो 2022 से पहले 2018 में हुए थे, तो ये कहाँ आयोजित किए गए थे? जकार्ता में। नेक्स्ट, अटल सुरंग का निर्माण किसने किया है? तो अटल जो सुरंग है वो उसका निर्माण किसने किया है? अटल सुरंग का निर्माण किया है BRO, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। इसको रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं। ये लेह और मनाली को जोड़ती है और इसकी जो लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर है। ये लॉन्गेस्ट टनल है, अबव जो है वो 10,000 फीट।
जो सी लेवल से 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर जो भी टनल बनी है उनमें ये सबसे लंबी टनल है। और ये घोड़े की नाल की आकार की है, ये लगभग इस तरह है, ये टनल घोड़े की नाल की आकार की है। और इसका जो उद्घाटन वो पीएम मोदी द्वारा कब किया गया? 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। और इस पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो लगभग कॉस्ट आई है पूरी तरह से, वो आई है 3200 करोड़। 3200 करोड़ में जो है ये टनल बनी है। नेक्स्ट, 78 ईस्वी में शक संवत किसने चलाया था? तो 78 ईस्वी में जो है वो शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? शक संवत चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। कनिष्क जो है वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, और तभी से जो है उनके गद्दी पर बैठने के समय से ही जो है वो इसकी शुरुआत मानी जाती है किसकी? शक संवत की। और ये से हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है शक संवत को। और जो कुषाण है वो जो अपने कनिष्क हैं, ये कुषाण वंशीय राजा थे। और इन्होंने जो है इन्हीं के समय में कुंडल वन में जो है, कश्मीर में कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति भी जो है वो आयोजित की गई थी। और इस जो चौथी बौद्ध संगति थी कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म जो है दो फाड़ हो गया था। किसमें हो गया था? हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया था। और कुषाण वंश जो है वो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने के लिए जो है इन्हें जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले चलाए थे हीनयान यवन शासकों ने, उसके बाद सबसे शुद्ध कुषाणों ने चलाए, और सबसे अधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के चलाए थे वो थे गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने पहली बार भारतीय सिविल परीक्षा पास की और भारतीय सिविल अधिकारी बना? तो वो कौन थे? वो थे ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये पहली बार जो है इन्होंने 1863 में भारतीय सिविल परीक्षा पास की, और 1864 में जो है ये सिविल अधिकारी बने। 63 में पास की और 1864 में जो है वो अधिकारी बने थे। नेक्स्ट, बेरी बेरी बीमारी किसके कारण होता है? बेरी बेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, किसके अभाव में होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन बी की कमी के कारण होता है बेरी बेरी। और इसका जो कारण है पुअर डाइट या अल्कोहलिज्म जो है वो भी इसका कारण माना जाता है, कि पुअर डाइट के कारण भी कुपोषण, इससे एक रोग है, ये कुपोषित रोग है। और इसे मेनली जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, लेकिन ऑप्शन में विटामिन बी है तो विटामिन बी की कमी के कारण बी से होने वाला ये B1 जो है इसकी कैटेगरी है, B1 से होता है ये। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग देश किसके माप के लिए होता है? मतलब किस चीज़ की माप करने के लिए जो है सिस्मोग्राफ यूज़ किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ किया जाता है भूकंप के लिए, भूकंप मापने के लिए। और इसकी भूकंप की तीव्रता जो मापते हैं वो 0 से 10 रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल बोलते हैं तीव्रता के लिए, और भूकंप मापते हैं सिस्मोग्राफ में। तो ये थी वीडियो जो शास्त्रीय टेट में प्रश्न पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, विस्तार से डिस्कस किए। उम्मीद है आपको पसंद आया होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस प्रकार की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए प्रतियोगिता संसार के साथ। थैंक यू सो मच।